हेलो फ्रेंड्स, वेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज का क्वेश्चन पेपर 5वां है। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हिंदी के सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, इस वाक्य में किसको परिभाषित किया गया है? तो इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किसकी परिभाषा दी हुई है? तो ये है पल्लवन की। ठीक है, पल्लवन में इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पल्लवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मुहावरा होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दुर्बोध का विलोम शब्द कौन सा है? तो दुर्बोध का विलोम शब्द होता है सुबोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सुबोध इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का मुहावरा होता है रहस्य की बात दूर से जान लेना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रहस्य की बात दूर से जान लेना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। ठीक है, तो कहीं भी सेंटेंस में अनेकों नहीं आता है, अनेक आता है, तो इसका आंसर होगा उसने अनेकों ग्रंथ लिखा। ठीक है, लिखे, उसने अनेक, इसका आंसर होगा उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उसने अनेक ग्रंथ लिखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसने संतोष का सांस ली, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो उसने संतोष की सांस ली होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उसने संतोष की सांस ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मुझे बहुत आनंद आती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये होगा मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मुझे बहुत आनंद आता है इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अश्लील का विलोम शब्द कौन सा है? तो अश्लील का विलोम शब्द होता है श्लील। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्लील। अगला क्वेश्चन है, मीडिया मीमांसा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मीडिया मीमांसा पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। फ्रेंड्स, हमने पत्रिका से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसमें जो नि उपसर्ग से बना शब्द है वो है निदर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 निदर्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नाभिकी भौतिकी पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो ये जो वर्ड यूज किया जाता है नाभिकी भौतिकी, ये किया जाता है विज्ञान में, यानी कि साइंस में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, हमें यहाँ पे अलंकार फाइंड करना है। फ्रेंड्स, मैं अलंकार की वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल में। ठीक है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार क्या होता है? जिन वाक्य की पंक्तियों में आप सीधे तौर पर ना कहकर, किसी वाक्य को सीधे तौर पर ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, वह अनियुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पे अब छंद पूछा है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भवभय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा हरिगीतिका छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें तो सबसे पहले हमें मात्राएं आना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको छंद से रिलेटेड वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं छंद का वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगी। ठीक है,
इसका आंसर होगा हरगीतिका छंद। हरगीतिका छंद क्या होता है? हरगीतिका छंद में प्रत्येक चरणों में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पे यति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो छंद से दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं एमपीएसआई में। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं तो फिर मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है। रे मन हरिभज विषय तज सज तज संगति रैन दिन काटत भव के फंद को और न को राम बिन। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? तो ये है उल्लाला छंद। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उल्लाला छंद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार का नाम बताओ। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कौन द्वार पर राधे में हरि क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार। इसका हम अर्थ बताते हैं। वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है? वक्रोक्ति अलंकार वह होता है जो कहा तो कुछ आशय से जाता है लेकिन सुनने वाला कुछ दूसरा आशय लगा लेता है, उसको हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ समझते। कौन द्वार पर कृष्ण जी आते हैं, द्वार पर गेट खटखटाते हैं, राधा आती हैं, कहती हैं कौन द्वार पर। तो कृष्ण जी कहते हैं राधे मैं हरि। तो हरि के यहाँ पे दो अर्थ होते हैं, एक होता है वानर, एक होता है यानी कि भगवान। तो उनको वो ऐसा समझ लेती हैं कि वानर है यहाँ पे, तो वो राधा कहती हैं क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, तो कहा तो कुछ दूसरा जाता है लेकिन सुनने वाला कुछ दूसरा आशय लगा लेता है, तो वहाँ पे इसका वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जलज और जलद का क्या अर्थ है? तो जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कमल और बादल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाओ। कुमुद आकर चली गई। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसे हमें संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा कुमुद आई और चली गई। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 कुमुद आई और चली गई। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो समूह का पर्यायवाची होता है समवाय। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 समवाय। अगला है समरलोक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? समरलोक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। मोस्टली जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वो भोपाल से ही प्रकाशित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सत्र पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो सत्र पारिभाषिक शब्द शिक्षा के क्षेत्र में बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा। अगला है सवा और सभा का क्या अर्थ है? तो सवा यानी होता है 1/4 और सभा यानी होता है सुबह की हवा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1/4 और सुबह की हवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वो अपने शब्दों में ही किया जाए। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो समस्त का पर्यायवाची होता है निखिल। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निखिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अंकुरब को खड़ी बोली में कहते हैं अंकुरित होना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंकुरित होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अघान यानी कि जिसका पेट भरा हो। ठीक है, भरा हुआ हो पेट, अगर मतलब भूख नहीं है तो उसको हम अघान कहते हैं खड़ी बोली में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिसका पेट भरा हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।